अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। बहुत दिनों का गैप आ गया और उस गैप की वजह तो आपको पता ही है कि एक हफ्ता तो कुछ इंटरनेट का सिलसिला ही डाउन रहा पाकिस्तान के अंदर, यूट्यूब भी बंद था। तो इस सिलसिले से इस वजह से भी मैं आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हो सका। और इसके बाद कुछ एक हफ्ता और निकल गया, कुछ और मेरे असाइनमेंट्स थे, उसमें बिजी था मैं, मीटिंग्स वगैरह थी। तो आज इंशाल्लाह फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और इस दौरान बहुत सारे मैसेजेस आए मुझे, बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव कि आपने मुझे मिस किया, मेरे वीडियोस को मिस की और लेवल्स के बारे में। आई होप एवरीथिंग इज गोइंग वेल। और आज से हम फिर सिलसिला शुरू करते हैं। प्लीज़ शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के बारे में आगाही हो सके। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि सिलसिला कंटिन्यू रहे फिर से। शायद एक दो दिन का गैप आया करेगा बीच में, लेकिन आई विल ट्राई टू मैनेज इट। जो मैं लेवल्स आपको बताऊंगा, जो दिखाऊंगा इंशाल्लाह, फिर उस पर आप फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। चलें, आज 25 मई है। इन दिनों मार्केट बड़ी अजीब सी रही है। पिछले 20 दिन से जब से हमने वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की है, मार्केट ने कोई डायरेक्शन नहीं लिया। गोल्ड, स्पेशली गोल्ड है। गोल्ड से शुरू करते हैं हम आज। देखते हैं कि गोल्ड के अंदर क्या लेवल्स चल रहे हैं। देखें, इस वक्त गोल्ड ट्रेड हो रहा है 1956 पर। उम्मीद नहीं थी गोल्ड के बारे में कि ये इतना नीचे आएगा, लेकिन जहां पर ये इस वक्त आया हुआ है, दैट इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी बायर टू कम एंड बाय गोल्ड। कोई वजह नहीं है गोल्ड के नीचे आने की। इस वक्त जो है यूएस की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है कि वो डॉलर बिला वजह स्ट्रांग तो हो रहा है। अभी वो उसके डेप्थ के मसले चल रहे हैं, सीलिंग के मसले चल रहे हैं, डिफॉल्ट के मसले चल रहे हैं, इंटरनल पॉलिटिक्स के मसले चल रहे हैं। फिर वही मसले हैं कि इंटरेस्ट रेट को पॉज करेंगे या नहीं करेंगे, रोक देंगे, आगे बढ़ाएंगे, कम करेंगे। लेकिन मार्केट ने एक डायरेक्शन ली हुई है इस वक्त कि कुछ हद तक इस वक्त डॉलर स्ट्रांग है, जिसकी वजह से गोल्ड भी नीचे है। लेकिन गोल्ड नीचे जो है उसकी एक वजह यह है कि साइड लाइन मूवमेंट में आ गया है अभी ये, और ये स्टक है इधर। मतलब आप देखेंगे कि 980, 2000 और 1950, ये $50 की मूवमेंट में इस वक्त ये मूव कर रहा है। और डॉलर के बारे में, गोल्ड के बारे में मैं आपको बता दूं कि लेवल्स बड़े इजी लेवल्स हैं इसके। ये इस वक्त रेंज मूवमेंट में जा चुका है। कोई इस वक्त तो आई इजीली कोट टेल यू कि ये ना 1980 से ऊपर जाएगा, ना ही ये 1930 से नीचे आएगा। तो आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं 1980, बिटवीन 1980। मैं लाइन भी ड्रॉ करता हूं आपके लिए। देखें अब 19, ये जो है 1980, 90, 84, 85, आप बस ये देख लें कि ये जो है इसके लेवल्स ये यही हैं, इससे ऊपर की ये है ही नहीं। 1990, 1980। और नीचे अगर आप आते हैं गोल्ड के लिए, तो ये कहीं भी नहीं जाने वाला यहाँ से नीचे। 1940 से 30, अब यहाँ पर भी हम दो ही मार्क कर देते हैं, यही लेवल है इसके। 1930 एंड 40, 40 भी रख लेते हैं हम बस। 40, ये 40 होगा। कहीं पर भी आपको ये मिल जाए यहाँ पर गोल्ड, बाय पे जाइएगा। और अगर आपको ऊपर मिल जाता है 1980 और इसको ब्रेक करके 1980 के ऊपर ही ब्रेक रह जाता है, तो फिर सेल पे मत जाइएगा। मेरी अपनी इस वक्त जो आपको एडवाइस होगी वो यही होगी कि आप जब डिप पे बाय करें, डिप पे बाय करें। 90 को रेंज है, कोई डायरेक्शन नहीं है, नहीं होगा। लेकिन ज्यादातर चांसेस यही है कि अगर ये सस्टेन कर जाता है 1990 से ऊपर कुछ दिनों तक, एक दिन नहीं, 2 दिन, अगर ये 1990, 2000 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, देन यू कैन सी कि दैट बाय ट्रेंड विल स्टार्ट अगेन। ट्रेंड जो बाय का है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी जो है ये ना बाय है ना सेल है, ये रेंज में है, साइडवेज मूवमेंट में चला गया है। और इसकी इजीली रेंज जो बन रही है 1940 से 30, यहां कहीं आपको मिल जाता है इस एरिया में कहीं। 50 से नीचे कहीं मिल जाए, 50 से नीचे मिलता है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और इजीली आप 1960
1970 1980 आप अपने मुताबिक प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आई विल रिकमेंड बाय ऑन डिप, और अगर ये सस्टेन कर जाए 1990 1980 से ऊपर 2-3 दिन तक, देन वी कैन थिंक अबाउट दैट बाइंग ट्रेंड हैज बीन स्टार्टेड। लेकिन अभी ये एक बड़ी इजीली इस रेंज के अंदर मूव करेगा 1990 एंड 1940-30 दरमियान। तो अब आपकी मर्जी है, जब अगर किसी ने 1950 पे बाय कर लिया है तो अगर वो नहीं ऊपर जाता तो फिर वो दोबारा बाय कर ले 1945 पर, थोड़ी अपनी मनी मैनेजमेंट के साथ। नहीं आता ऊपर फिर बाय कर ले 1940 के साथ। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो भी आपका अकाउंट साइज है उस अकाउंट साइज को रहते हुए आप इजीली मुख्तलिफ लेवल्स पे बाय कीजिए, क्योंकि अब ये है जाना इसको बाय पर है। आज शाम तक दोपहर में ये दोबारा बाय जाएगा। तो एक 1950 पे लॉट लगाइए जो अपनी अकाउंट साइज के मुताबिक छोटी मोटी, और एक 1945 पे लगाइए, एक 1940 पे लगाइए और 1935 पे लगा दीजिए। और अपना टेक प्रॉफिट मेरे ख्याल में 1960 से थोड़ा ऊपर रखिए, 60 से ऊपर 70, 1960 और 70 के दरमियान में अपना टेक प्रॉफिट रखिएगा। एक्सट्रीम पे अगर ये यहाँ चला जाता है 1980 ऊपर ही रहता है, जैसे ये गया, देखिए ये गया था 1980 पे गया और सस्टेन नहीं कर सका, नीचे आ गया। मैं आपको कह रहा हूँ कि सस्टेन कर जाए, ऊपर रह जाए, और मैं कल बता दूंगा आपको 1-2 दिन के अंदर कि सस्टेन कर गया, क्योंकि होता नहीं है, ये वापस आ जाता है नीचे। तो रेंज मूवमेंट में ये है, जब तक मेरा ये ब्लू लाइन से नीचे है प्राइस तो ये नीचे है, और ये जो ग्रीन लाइन जो मैं बता रहा हूँ मैं आपको इसके ऊपर है, तो ये रेंज मूवमेंट के अंदर जा चुका है। और मैं इजीली आपको कह सकता हूँ कि आज ये किसी वक्त भी बाय बनेगा, थोड़ा सा नीचे आकर ये बाय बनेगा। तो आई थिंक आई हैव डिफाइंड द गोल्ड लेवल्स, प्लीज डू, क्योंकि एक्यूरेसी तो कोई भी नहीं जानता। 1955 से पलट जाए, 1955 से चले जाए 1940, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि 50 से नीचे जो भी आपको मिल रहा है लेवल, वो एक्सट्रीम एट्रैक्टिव बाय लेवल है। ठीक है, अब आते हैं हम यूरो यूएसडी की तरफ। बहुत क्लियर इसका हिसाब किताब बना हुआ है यूरो यूएसडी का, बिल्कुल एक्सट्रीम डाउन ट्रेंड में है ये, और ब्लेसिंग ही होगी अगर आपको ये कहीं यहां मिल जाए। किधर 91.0790 से लेकर ये लेवल इस एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल है। ये सबसे पहले अपनी लॉट लगाएंगे आप, बाय 1 लगा दें अपना, कहां पर ना 1.07859, यानी 1.080 से 85 तक आप एक बाय 1 लगाइए, और 108 पर आप लगाइएगा एक बाय 2 लगाइएगा, और लास्ट में आप 1.0825 पर एक बाय 3 लगाइए। सॉरी, सेल की बात हो रही है, सेल 1, सेल 2, सेल 3। कोई वजह नहीं है, कभी भी ये इस वक्त बाय नहीं है, लेकिन हाँ यहां से मैं मैं सेल नहीं करूंगा जहां अभी ये ट्रेड कर रहा है। हो सकता है कि यहीं से चले जाए, लेकिन एज अ ट्रेडर हमें एक बिल्कुल मछली की तरह जाल फेंक कर या अपना वो फेंक कर इसका इंतजार करना है कि फिश आए और खाए। इसी तरह ट्रेडिंग के अंदर भी यही है कि आपने पेंडिंग सेल ऑर्डर लगा दें, 3 सेल ऑर्डर लगा दें, सेल 1, सेल 2 और सेल 3 का, जो मैं लेवल बता रहा हूँ। तो एक लेवल तो मैंने आपको यूरो यूएसडी का सेल बताया है 1.7080 से 85, और सेकंड लेवल मैं आपको बता रहा हूं 1080, और थर्ड सेल लेवल मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ये है तकरीबन 1.0825 पे लगाइएगा। आप देखेंगे कि आप कभी भी इंशाल्लाह आपका लॉस नहीं होगा। अगर ये यहां से नहीं भी गया नीचे तो ये ले लेगा यहां से याद रखिएगा कि लॉट साइज इक्वल रखिएगा। अगर 0.05 लगाइए यहां पर पहले बाइंग 1 सेल 1 पर, तो 0.05 ही रखिएगा सेल 2 पर, और 0.05 ही रखिएगा सेल 3 पर। किसी ने 0.25 लगाई है यहाँ सेल 1 पर, तो यहाँ पर भी 0.25 रखिएगा, यहाँ पर भी 0.25 रखिएगा। बहुत जल्द आप, और जब आप देखेंगे आपको नीचे आना शुरू हुआ, प्रॉफिट थोड़ा सा भी शुरू हो जाए बंद कर दिए। लेकिन मैं इसको देख रहा हूँ कि ये पलट के फिर नीचे जाएगा, और नीचे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, एक्सट्रीमली डाउन साइड है। और ये मैं देख रहा हूँ कि कुछ आने वाले दिनों में यहाँ तक तो इसको जाना चाहिए। ये इसका लेवल है 1.06 से नीचे 1.0575, ये लेवल तो बनेगा इसका यूरो यूएसडी का। तो जैसे ही रिट्रेस हो ऊपर आप इसको सेल कीजिएगा, और लेवल्स मैंने आपको क्लियरली डिफाइन कर दिए हैं बिल्कुल।
इस लेवल पे आ जाएगा, और ये जरूर आएगा क्योंकि अभी हम डाटा भी बात करेंगे। अगर यहाँ मिलता है आपको तो ये एक्सट्रीम अच्छी सेल अपॉर्चुनिटी आपको 3 लेवल पे मिलेगी। अब बात होगी कि अपना टीपी क्या रखना है। टीपी आप अपनी मर्जी से रख लें, जब आपको ये अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है 1.0785 पे मिल जाए, 1.080 पे मिल जाए, या तो सबका बैलेंस कर कर आप जो है टीपी अपनी मर्जी से रखें, लेकिन आई विल रिकमेंड दैट ये टीपी सही रहेगा 1.050 आज के लिए। इसको मैं साइन चेंज कर देता हूँ, ये ग्रीन कर देता हूँ मैं, ताकि आपको आसानी हो समझने में जब आप बाद में ये वीडियो देखें। तो ये आपका हो जाएगा टेक प्रॉफिट, और ये जो ब्लैक है ये एंट्री है, सेल 1, सेल 2, सेल 3, और स्टॉप लॉस की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैं लेवल आपको बता रहा हूँ, अगर यहाँ से ऊपर जाए तो घबराने की बात नहीं है। प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ यहाँ दोबारा सेल कीजिएगा, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ यहाँ पर सेल कीजिएगा, और एवरेज लेकर आप बाहर आ जाइएगा। अगर ये तमाम ऑर्डर उठा ले फिर भी आप प्रॉफिट में आके जैसे ही आए और बंद कर दीजिएगा फिर, ठीक है। लेकिन अगर आपको एंट्री मिलती है तो ये नीचे जाने के चांसेस बहुत ज़बरदस्त होंगे, थोड़ी हिम्मत करनी होगी। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का सूरत हाल भी बिल्कुल यही है। अब ये डाउन ट्रेंड बन चुका है, इसका डाउन ट्रेंड इजीली है इसका। इसका मतलब ये है कि डॉलर कहीं नहीं जाने वाला, अभी 1-2 दिन तो कहीं भी जाने वाला नहीं है, और इजीली आपके लेवल्स में आपको डिफाइन कर रहा हूँ। अगर यहाँ मिल जाए आपको इधर, या यहाँ मिल जाए आपको, ठीक है। और ये लेवल मैं इसको ब्लैक कर दूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। फिर मैं आपको इसके लेवल्स को बता भी देता हूँ कि क्या वो लेवल्स बनते हैं नंबर्स में, ये ठीक है ना। अगर जिस पर भी पेंडिंग ऑर्डर सेल लगाना है, यहाँ पर भी हमें 1.2380 से लेकर 90, ठीक है, 1.2380 से लेकर 90 एक सेल लिमिट बनेगी, और दूसरा जो है वो 1.24 से लेकर आप कह दें कि 1.215, ये एक लेवल, ये लेवल है, ठीक है। ये सेल लेवल्स हैं इसके, जहां से ये दोबारा पलटेगा। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि अभी आप सेल कर दें इस लेवल पे जहां पर ये है, क्योंकि रिट्रीट तो करेगा ये, और या यहाँ आएगा 1.2380 से लेकर 90 के दरमियान में आएगा, या 1.24 से लेकर 1.2415 पर आएगा, और फिर यहाँ से ये नीचे पलटेगा। तो और अगर ये यहाँ से नीचे पलटता है और यहाँ से आपको मिलती है किसी भी यहाँ से सेल 1, सेल 2, सेल 3, वही बात करूंगा यूरो यूएसडी वाली। अकाउंट मैनेजमेंट का ख्याल रखिएगा, लॉट साइज को कंट्रोल रखिएगा ताकि आपका एवरेज अच्छा आ जाए। और जब टेक प्रॉफिट जो है ये हम आज का रख लेंगे, बिल्कुल सिंपल है। जो भी इसने बनाया था ये से लेकर ये यहाँ से लेकर ये 2 मैं टेक प्रॉफिट दे रहा हूँ उसके। टेक प्रॉफिट का मतलब है आपका एक तो होगा 1.2325, और दूसरा जो होगा वो होगा ये लेवल 1.2350। तो 1.2325 और 1.2350 ये टेक प्रॉफिट है। ये लेवल्स ऑफ सेल है जो अब मैंने मार्क किए हैं ब्लैक में, क्लियर हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। और ग्रीन जो है ये टीपी है, वेट फॉर द राइट एंट्री। कहीं पर भी आपको एंट्री जो ब्लैक में मैंने दे दी ऊपर ये मिल जाए तो इट विल बी अ ब्लेसिंग फॉर यू। इजीली आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। अकाउंट साइज का ख्याल रखिएगा अगेन, कि कहाँ मुझे कितनी की लॉट लेनी है। 0.10 की ले रहे हैं तो तीनों की 0.10 होनी चाहिए। अगर 0.10 यहाँ लगा दे, पॉइंट पेंडिंग ऑर्डर 1.2380 से लेकर 90 दरमियान में, एक पेंडिंग ऑर्डर पी लगा दे सेल का 1.23 से लेकर 1.24 से लेकर 1.2415 के दरमियान में, ठीक है। तो शायद 2 ऑर्डर लगा देंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो ही जाएंगे आज। तो सेल है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड इज सेल एंटिटी है इस वक्त। यूरो यूएसडी भी सेल है, नीचे आया हुआ है थोड़ा। अगर ये यहाँ आ जाए आज तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो कोई मसला नहीं है, हम नहीं लेंगे, क्योंकि हम ऐसी एंट्री नहीं ले सकते जो कि ऑलरेडी हो चुकी है। देखिए कल जो थी एंट्री अच्छी आ गई थी, लेकिन हम मिस कर गए, कल मैं नहीं था यहाँ पर, तो मैं वरना आपको यहीं से करवाता मैं आपको। आज भी हम यही करेंगे, वेट करेंगे। पहली एंट्री बता दी मैंने आपको, सेल 1.0780 से लेकर 90। फिर आपकी एक और बता रहा हूँ 1.080 से लेकर 10825 तक। यहाँ पर 2 एंट्रियाँ 3 एंट्रियाँ जो भी आप चाहना चाहें, एवरेज लाकर प्रॉफिट लगा दीजिएगा यहाँ पर। गोल्ड की एंट्री को बता दी, ये हर सूरत में बाय है, थोड़ा तंग करेगा
लेकिन 1050 से नीचे बाइंग अपॉर्चुनिटीज हैं। अब आप 1050 पे ले लें, 1945 पे ले लें, 1940 पे ले लें, जो भी आपकी मर्जी है, लेकिन है ये बाय, ये पलटेगा इसका और ये दोबारा जाएगा 960 और अबव के ऊपर जाएगा। लेकिन रेंज मूवमेंट है। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि यूरो यूएसडी तो है ही सेल ट्रेंड में आ चुका है और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड भी सेल ट्रेंड में है इस वक्त, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन गोल्ड अभी भी रेंज बाउंड है, अभी तक इसका कोई सेल और बाय का नहीं है। कंफर्म हो जाएगा तो बता दूंगा, लेकिन मैं अभी इसको रेंज बाउंड देख रहा हूँ। ठीक है, तो आज का ये 3 मैंने लेवल्स आपको दे दिए। अच्छा, आज जो फंडामेंटल्स हैं वो भी देख लेते हैं। फंडामेंटल्स शाम से शुरू हो जाएंगे आना, 5:30 बजे के बाद से मार्केट में आप देखेंगे जितना गिरना है ये गिरेगी इस वक्त, इसके बाद ये ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। तो आज कुछ आ रहा है मामला, क्या आ रहा है? शाम में जो यूएसए से आ रहा है वो सबसे पहले जीडीपी ग्रोथ आ रही है 2.6 जो परसेंट पहले था, फोरकास्ट 1.1, मतलब अब कहा जा रहा है कि इसकी ग्रोथ कम होगी। तो फोरकास्ट से प्रीवियस तो 2.6 है, फोरकास्ट क्या है 1.1 है। तो 1.1 का मतलब कि फोरकास्ट कम है पिछले महीने से मुताबिक। तो इसका मतलब ये हुआ क्या 1.1 से ऊपर आता है तो फिर भी पीछे से कम होगा, तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो वैसे ही मार्केट तो एक्सपेक्ट कर ही रही है कि कम आएगा, तो 1.3 भी आ जाए, 1.5 भी आ जाए, फोरकास्ट से बड़ा भी आ जाए, तो पिछले से तो कम आया, तो थोड़ा बहुत वीकनेस आनी चाहिए इसके अंदर, डॉलर के अंदर, या वो लेगा ही नहीं कोई इम्पैक्ट। जो ट्रेंड चल रहा है वो चलता रहेगा। फिर जॉबलेस क्लेम जो है वो देखें यहाँ कि लोग कितने लोगों ने जॉब लूज की है। पिछली दफा 1799 के था, अब 1800 के की फोरकास्ट है, यानी ज्यादा लोग ये कुछ करेगा। अगर ये कम आ गया, लोगों ने कम जॉब लॉस किए, तो डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो इनिशियल जॉबलेस क्लेम भी आ रहा है आपका ये आज शाम में, तो 242 लोग यही मतलब फोरकास्ट करने वाले यही कह रहे हैं बड़े कि जॉबलेस क्लेम भी बढ़ेगा। देखते हैं कि क्या होता है, शाम में कम हो जाता है जॉबलेस क्लेम तो ये डॉलर के लिए अच्छा है, मतलब स्ट्रांग होगा। पेंडिंग होम सेल आ रही है 7 बजे। सेल कितने हुए हैं होम्स की, तो ये एक भी डाटा बहुत ही ज़बरदस्त है कि पहले आया था -23.2, बहुत कम हो गई है। अब क्या आने वाली कोई फोरकास्ट कोई भी नहीं है इस वक्त पेंडिंग होम सेल की ईयर की, और आप देखते हैं फोरकास्ट क्या आती है शाम में। इसके अलावा तो ये 4-5 डाटे इंपॉर्टेंट आ रहे हैं शाम में। मेरे ख्याल में जो मैं बता रहा हूँ आपको होना बिल्कुल वही है कि आज शायद दोपहर तक, जब तक यूके मार्केट नहीं खुलती 3 बजे तक, नीचे रहेगा चीज़ें और यहाँ ऊपर रहेंगी। ये ऊपर जाना शुरू होगा, ये ऊपर जाना शुरू होगा आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से, और यहाँ पहुँचेगा शाम तक और फिर ये दोबारा रिट्रेस करेगा। आई होप आई ब्रीफ यू एवरीथिंग। और कुछ वजह मैं बता दूँ आपको, कुछ मैंने सिस्टम में तब्दीली की हैं, कुछ एनालिसिस को मैंने अपने टेस्टिंग कर रहा था मैं, वो भी मैंने आज इंक्लूड किए। लेट्स सी, जो गैप आया बीच में उस पर बड़ी वर्किंग कर रहा था मैं इस पर कि कुछ नई चीज़ें मैं इंक्लूड करूँ अपने एनालिसिस के अंदर, वो भी इंक्लूड किए। लेट्स सी हाउ इट वर्क इन माय टुडेज सेशन। आप इसको प्लीज़ देखें और अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा मुझे, ताकि कैसा लगा आपको और क्या रिजल्ट आया कल इन ट्रेडिंग्स का। ठीक है, लेकिन लेवल्स का प्लीज़ ख्याल रखिएगा, चलती हुई ट्रेन में मत बैठिएगा। जो लेवल दिखा रहा हूँ इसको कैच करने के लिए कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच, आई विल वेट फॉर योर कमेंट। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।